दोस्तों, खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई नीतियों का वर्णन किया है, जिसे अपनाकर आज भी लोग अपनी परेशानियों का हल पाते हैं। ये नीतियां व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने के साथ ही सफलता भी दिलाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं, तो चाणक्य की इन नीतियों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जो भी साधन हाथ में हो, कार्य की शुरुआत उन्हीं से करनी चाहिए। जो साधन आपके पास नहीं हो और जिन्हें प्राप्त करना कठिन हो, उनके लिए बेचैनी ठीक नहीं है। अपने पास के साधनों को छोड़कर उन साधनों के लिए जो प्राप्त नहीं हो सकते, दुखी होने से कार्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल हो। एक बार ऐसा कर लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर समय के साथ साथ साधनों में भी स्वाभाविक तौर पर बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर कोई इस बात को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए कि उसके पास तो काम को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो भला वह कैसे उस काम को पूरा कर पाएगा? तो निश्चित तौर पर इसे मूर्खता ही माना जाएगा। वहीं कुछ लोग पराक्रमी होते हैं। ऐसे लोग साधनों की परवाह न करते हुए कार्य में कूद पड़ते हैं। सामान्य अनुभव यही बताता है कि ऐसे लोग कामयाब भी होते हैं। दोस्तों, कार्यकुशलता का ही एक अहम तत्व है तत्परता। आप बहुत सही ढंग से काम करते हो, लेकिन सही समय पर उसे अंजाम नहीं देते हो, तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। इसके अलावा आज का काम कल और कल का काम परसों करने की प्रवृत्ति को त्यागना अत्यंत आवश्यक है। सफलता पाने की इच्छा रखने वालों के लिए यह बेहद जरूरी है। आइए इसके अनुसंधान में एक कहानी सुनते हैं। गोकुल और गोविंद बचपन के मित्र थे। एक ही गांव में रहते थे, इकट्ठे खेलते और इकट्ठे पढ़ते। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण दोनों को बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ गया। गोकुल अपने गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करने लग गया और गोविंद गांव छोड़कर शहर चला गया और वहां उसने एक सेठ के वहां घर के नौकर के रूप में नौकरी कर ली। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। एक दिन गोविंद अपने सेठ से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला आया। गांव पहुंचकर वह सीधा गोकुल को मिलने पहुंचा। गोकुल उस समय अपने खेत में हल जोत रहा था। हाथ पांव सब मिट्टी से सने थे और कपड़े भी बहुत मैले कुचेले थे। गोविंद ने कोट पैंट पहन रखा था और ऊपर से टाई भी लगा रखी थी। गोकुल ने जब अपने पुराने मित्र गोविंद को देखा तो खुशी के मारे फुला न समाया। हल वहीं छोड़कर वह तुरंत गोविंद के पास आया और उसे गले लगा लिया। कहो, कैसे हो गोविंद? गोकुल ने पूछा। ठीक हूं। कब आए? अभी अभी सीधा तुम्हारे पास ही आया हूं। गोकुल ने बड़े आश्चर्य से गोविंद के कपड़ों को देखते हुए कहा, तुम तो अब बहुत बदल गए हो। लगता है कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अब तो तुम अफसर दिखाई देते हो। हाँ गोकुल, कुछ ऐसी ही बात है। मैं जिस सेठ के वहां काम करता हूं वह बहुत अच्छा है। मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे अपने बेटे की तरह रखता है। कुछ काम धाम तो होता नहीं, बस आराम ही आराम है। जो चाहे करो, जो चाहे खाओ। पहनने को बढ़िया से बढ़िया कपड़े मिलते हैं और अच्छे से अच्छा खाना मिलता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। गोकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो बड़ी अच्छी नौकरी है तुम्हारी। गोविंद बोला, नौकरी क्या है, अफसरी है। घर का कामकाज करने के लिए तो और बहुत से नौकर चाकर है। तब तो और भी अच्छा है, गोकुल ने मुस्कुराते हुए कहा।
फिर गोविंद ने गोकुल से पूछा, अच्छा गोकुल, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? गोकुल ने कहा, हाल अच्छा है, बस भरपेट रोटी मिलती है। उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सारा सारा दिन कड़ी धूप में हल जोतना पड़ता है। चलो जो भाग्य को मंजूर। दिन भर काम करते करते बहुत थक जाता हूँ। हाँ, पर एक बात है, रात को नींद बड़े मजे की आती है। गोविंद ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, गोकुल, इसमें भाग्य का कोई दोष नहीं, सारा तुम्हारा अपना ही दोष है। तुम क्यों नहीं मेरी तरह शहर चले जाते और आराम की जिंदगी व्यतीत करते? गोकुल ने कहा, जो किस्मत में है वही तो मिलेगा। गोविंद ऊंची आवाज में कहने लगा, किस्मत को दोष देना मूर्ख आदमियों का काम है गोकुल। असल बात यह है कि तुमने कभी ऊंचा उठने का प्रयत्न ही नहीं किया। तुम तो सारा जीवन कुएं के मेढक की तरह बने रहना चाहते हो। यदि तुम चाहो तो तुम्हें भी मेरी तरह रोज बिस्कुट और मक्खन मिल सकता है। इसी तरह दोनों मित्रों में काफी देर तक बातें होती रही। गोविंद जब वहां से चलने लगा तो उसने गोकुल से कहा, देखो गोकुल, यह रहा मेरी कोठी का पता। तुम अगले सप्ताह मेरी कोठी पर अवश्य आना। मेरा मालिक कहीं बाहर जा रहा है। वैसे अगर वह घर पर भी रहे तो मुझे कोई चिंता नहीं, पर तुम्हें थोड़ी झिझक होगी। इतना कहकर गोविंद वहां से चला गया। अगले सप्ताह गोकुल गोविंद से मिलने शहर चला गया। जब गोकुल उस कोठी के पास पहुंचा तो उस सुंदर भवन को देखकर वह बहुत हैरान हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि कहीं वह गलत जगह तो नहीं आ गया। उसने घबराते हुए दरवाजा खटखटाया तो थोड़ी देर में गोविंद ने दरवाजा खोला। तो तुम आ गए गोकुल, बड़ा अच्छा किया। आओ आओ, अंदर आ जाओ और चिंता मत करो। पता नहीं सारे नौकर कहां मर गए हैं। यह तो तुम जानते ही हो कि मालिक जरा बाहर चला जाए तो सारे नौकर अपनी अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। गोकुल ने भीतर से जब उस भवन को देखा तो देखता ही रह गया। गोविंद उसे अपने सेठ की बैठक में ले गया और कहने लगा, यह मेरा कमरा है, कैसा है? गोकुल हैरान खड़ा था। उसके मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। गोविंद ने कहा, अच्छा, तुम बहुत थक गए होंगे। तुम एक काम करो, तुम स्नान कर लो, मैं नौकर से खाना लगाने को कहता हूं। उधर गोकुल स्नान करने के लिए गया और इधर गोविंद ने सेठ जी के कमरे में ही खाना सजा दिया। गोकुल स्नान करके बाहर आया तो दोनों खाना खाने के लिए बैठ गए और आपस में हंस हंस कर बातें करने लगे। गोकुल बोला, गोविंद, तुम तो स्वर्ग में आ गए हो। मैं ही मूर्ख हूं जो गांव में बैठा हल जोत रहा हूं। वे खाना खा ही रहे थे कि इतने में गोविंद को एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। फिर क्या था, गोविंद के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वह जल्दी से उठा और गोकुल को कहने लगा, जरा उठो, लगता है सेठ आ गया है। अब क्या होगा? उसने अगर हमें इस कमरे में देख लिया तो वो मुझे जान से ही मार देगा। आदमी बड़ा सख्त है। कमबख्त बेमौके पे ही आ गया। गोविंद ने जल्दी जल्दी प्लेटें मेज के नीचे छुपानी शुरू कर दी। घबराहट के मारे गोविंद का बुरा हाल था। इसके बाद गोविंद खिड़की के पास सेठ को देखने गया, पर सेठ जी नहीं आए थे। किसी और आदमी की कार कोठी के सामने से गुजरी थी और उसी से गोविंद इतना घबरा गया था। जब गोविंद को विश्वास हो गया कि घर में कोई नहीं आया तो वह निश्चिंत हो गया। उसने गोकुल से कहा, चलो खाना खा लेते हैं। मैं तो ऐसे ही घबरा गया था। सारा खाने का मजा किरकिरा हो गया। गोकुल ने जवाब दिया, अब बस गोविंद, अब मुझे नहीं खाना है। क्यों, क्या हुआ? गोकुल ने जवाब दिया,
गोविंद, अब मैंने जान लिया है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मैं अब चलता हूँ। मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। यहाँ केवल बनावट ही बनावट है। मैं गरीब हूँ। मेरे यहाँ केक, मक्खन और बिस्कुट न सही, पर मेरे पास जो रूखी सूखी रोटी है वह मैं अपने मित्रों को आराम से खिला सकता हूँ। मेरे पास अपने मित्रों को खाना खिलाने के लिए कुर्सी और टेबल नहीं है, केवल एक चटाई है, पर मुझे उसी में संतोष है। कम से कम आराम से किसी को खाना तो खिला सकता हूँ। मुझे किसी के भय से प्लेटें तो नहीं छिपानी पड़ती। मैं जहां हूं ठीक हूं। मुझे किसी का डर तो नहीं। मैं गरीब हूं, पर गुलाम नहीं। सच तो यह है कि गरीबी गुलामी से कहीं अच्छी है। इतना कहकर गोकुल वहां से चला गया।